हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक रहेगा आज का इलिप्स। इलिप्स से आप कितना समझ रहे हो इलिप्स को। जैसे स्टूडेंट्स इलिप्टिकल क्लास होती है, जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर नहीं लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं। जैसे एग शेप, जैसे ओवल शेप, ये इस तरह से। अब ये जो इलिप्स है ये दो तरीके का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरह से लेटा हुआ। एक वर्टिकल, ये इस तरह से स्टैंडिंग टाइप में, ये वर्टिकल। अब इन दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम सी रहेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पिछली बार की तरह ही। देखो, अगर आप आप अभी इसका हाफ पार्ट देखो, इधर वाला आप ये देखो कि क्या ये आधा पैराबोला है, तो क्या ये एक आधा पैराबोला है। जब हमने दोनों पैराबोला को माउथ टू माउथ जोड़ा तो ये बन गया इलिप्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दो पैराबोला की इन्फॉर्मेशन वही यहाँ पर सीखनी है, उसी तरीके से आपने सीखना है, दो पैराबोला के तरीके से ही। तो आपका दो पैराबोला को जोड़ के इलिप्स बन गया। इलिप्स जैसा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं दो तरह के, तो इनकी इक्वेशन भी दो तरह की होगी। और भी आसान है, क्योंकि पिछली बार जब आपने पैराबोला किया था तो पैराबोला में चार टाइप का पैराबोला था, और आज हम करेंगे जो इलिप्स आज हम करेंगे वो दो ही टाइप का होगा। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में कर लेते हैं, वर्टिकल इलिप्स सेम सा ही रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसमें ए और बी क्या है, ये चीज़ें आप अच्छे से सीखें पहले। तो ए और बी क्या है, जैसे देखो मैंने एक, आप सिर्फ इधर वाला पैराबोला देखो, सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसको छोड़ दो। आप ये वाला इलिप्स देख रहे हो, ये वाला पैराबोला देख रहे हो। इस पैराबोला की ये ओरिजन हो गया, ओरिजन यानी वर्टेक्स। वहाँ पे ओरिजन होता था तो जीरो जीरो लेते थे, यहाँ पे ओरिजन नहीं है, यहाँ पे हम माइनस से जीरो ले रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजन है, ये ज़ीरो ज़ीरो है। अब इस ज़ीरो ज़ीरो से, जैसे ये ज़ीरो ज़ीरो है, इस ज़ीरो ज़ीरो से यहाँ का डिस्टेंस ए रहेगा, इसलिए ये पॉइंट माइनस ए ज़ीरो। इस ओरिजन से ये डिस्टेंस ए रहेगा, इसलिए ये ए हो गया। आपको क्लियर हो रही है बात ये कि ये अब की बार वर्टेक्स ये वाला है, यानी कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक ये वाला भी, ये वाला भी। अब की बार हमारे दो वर्टेक्स है, पिछली बार हमारा एक वर्टेक्स था, अब की बार हमारे दो वर्टेक्स है। एक बात और, मैंने आपको ये कहा कि दो पैराबोला को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो वही चीज़ है, वहाँ एक पैराबोला होता था तो एक वर्टेक्स होता था, यहाँ दो पैराबोला है तो दो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हुए प्लस माइनस ए ज़ीरो, माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर। क्लियर है बात ये। अब आ जाओ फोकस पे। फोकस स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ओरिजन से डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट रहेंगे ए ई। ये ई एक नई टर्म ऐड ऑन हुई है यहाँ पे, पहले भी थी, पहले ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया था। ई होती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी एक्चुअली पैराबोला में वन होती है, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये भी कंडीशन है एक एसेंट्रिसिटी। अब आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगी कैसे निकालते हैं, बहुत आसान रहेगा ये भी। तो फोकस भी यहाँ पे दो होंगी, क्योंकि इस पैराबोला की एक फोकस, इस पैराबोला की एक फोकस, इसकी इसके लेफ्ट राइट में, इसकी लेफ्ट में, दो फोकस हो गई आपकी। तो जो इधर वाली है वो माइनस ए ज़ीरो रहेगी, क्योंकि हम तो ओरिजन के कोरस्पोंड में देख रहे हैं, ओरिजन के कोरस्पोंड में ये इधर आ रही है लेफ्ट की साइड, तो लेफ्ट की साइड फोकस होगी माइनस ए ई ज़ीरो, और राइट की साइड जो रहेगी वो रहेगी ए ई और ज़ीरो। क्लियर है ये फोकस। अब सेंटर जीरो जीरो है, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है। डायरेक्टिक्स पर आ जाइए, डायरेक्टिक्स होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। असेंट्रिसिटी जो अभी मैंने ई बताया था, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। मेजर एक्सिस होता है बड़े वाला एक्सिस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक माइनस ए है, वो तो डिस्टेंस है ना, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक ए का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक फिर ए का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टू ए। अब हम बी की बात करते हैं। बी अभी तक मैंने आपको नहीं बताया क्या होता है। बी एक्चुअली होता है माइनर एक्सिस, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, जैसे आप इसको ले सकते हो ज़ीरो बी, और इसको क्या ले सकते हो, ज़ीरो माइनस बी। तो ये जो है टू बी का जो डिस्टेंस आपने लिया, ये होता है माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, माइनर एक्सिस क्या रहेगा, टू बी रहेगा। लेटस रेक्टम जैसे वहाँ पर होता था, यहाँ पे लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये सारी चीज़ें सेम यहाँ पर हैं, सेम ऐसे ही ये वर्टिकल इलिप्स में रहेगा, हर चीज़ रहेगी। बस आपने क्या करना है कि वही सारी चीज़ें जो वहाँ एक्स एक्सिस पे थी, यहाँ पे वाई एक्सिस पर आ गई हैं। दो फोकस, कोऑर्डिनेट वही। अब कोऑर्डिनेट वही, यानी कि ज़ीरो ए ई, और नीचे वाला ज़ीरो और प्लस, वो प्लस ए ई है, ये माइनस ए ई है। इस तरीके से आपने ले लेनी है, फोकस ले लेनी है, सेंट्रिसिटी सेम, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इलिप्स में ना कई जगह एक चीज़ और आप ध्यान देंगे यहाँ पर, हेयर समटाइम्स वी कैन यूज़ वन मोर टर्म
एक और टर्म कई बार हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सी। जैसे आपने ये ले लिया ना फोकस के कोऑर्डिनेट, कई बार एकदम से क्लियर नहीं होते कि ए ई क्यों लिया, तो आप यहाँ पे ना एक टर्म है सी भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर सी इज इक्वल टू ए ई। और जो सी मैंने यूज़ किया, सी की वैल्यू होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस टर्म को भी अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखो किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन में वही एक ही बात कहूँगी मैं फिर से, वो क्या कि क्वेश्चन दो तरीके के रहेंगे, या तो आपको इक्वेशन दे दी गई और बाकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या फिर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई और आपको इक्वेशन निकालनी है। जैसे आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 1 to 9, 1 to 9, तो 1 to 9 में क्या है, आपको इक्वेशन दे दी गई इलिप्स की, आपको इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा गया है कि फाइंड फोकई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी चीज़ें निकालनी है और इक्वेशन है ये वाली। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी वर्टिकल इलिप्स की है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स की? आपने इक्वेशन को देखो, अगर ए बड़ा है और यहाँ पे एक्स के नीचे है तो आपने क्या समझ लिया कि हम इसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ छोटे एलिमेंट आता है, जैसे यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 9 होता, तो फिर ये बी होता, यहाँ पर ए होता है। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने इसको कंपेयर किया तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6 आ गए दोनों। अब ए और बी दोनों आ गए तो आप सी भी निकाल सकते हो, और सी क्या था, ए ई। यानी कि जब आपने सी निकाल दिया √13 तो आपका फोकस भी आ जाएगा प्लस माइनस ए ई 0, यानी कि, या फिर आप प्लस माइनस सी 0 भी बोल सकते हैं। भी मैंने आपको बताया था कि ए ई जो है वो सी ही होता है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस माइनस √13 और 0 आ गया। मेजर एक्सिस 2a। आपको क्लियर है ये चीज़ यहाँ से कि अगर ए और बी आपने निकाल दिए तो आप सारी चीज़ें एज इट इज़ पीछे फॉर्मूले में से उठा के, कि व्हाट इज़ सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी में मैंने ये भी बताया था कि ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और सी एक ही बात है, सी भी तो बताया था ये। तो सी स्क्वायर अगर ये है तो सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा भी यूज़ कर सकते हो। तो सेंट्रिसिटी निकल आई √13/7, लेटेस्ट रेक्टम निकल आया 2b स्क्वायर अपॉन ए से क्या निकल कर आया 72/7, ये भी निकल आया। अब स्टूडेंट्स आपने सब चीज़ें निकाल ली, तो अब सेकंड टाइप भी कर लेते हैं हम। सेकंड टाइप में क्या है, सेकंड टाइप में आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको फोकस दे दिया, आपको ए दे दिया, या फिर और क्या कर सकते हैं, आपको फोकस दे दिया और आपको वी दे दिया, या फिर और क्या कर सकते हैं, आपको मेजर एक्सिस दे दिया, आपको माइनर एक्सिस दे दिया। सबसे ईजी क्वेश्चन पड़ता है ये अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दे दें, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है वो 2a आपको पता है, आपको 2a दे दिया, या आपको 2b दे दिया, या आपको ए और बी की वैल्यूज़ दे दी। ए और बी की वैल्यूज़ देती तो ये सारी चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हो। तो कुछ भी दे दें, हमें सिर्फ क्या है, ये वाली फॉर्म दे रखी है तो ये सारी चीज़ें निकालनी है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो आंसर यानी कि ये वाली फॉर्म निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको 17th क्वेश्चन है इस टाइप का एक, आपको फोकस दे दी, ये आ गई, आपको ए दे दिया, 4 आ गया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले फोकस क्या होता है, ए ई होता है, पता है आपको। तो आपने ए ई में ए पुट कर दिया, आपका ई निकला है। ए आपके पास है, ई आपके पास है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए सेंट्रिसिटी का। फॉर्मूला लगाते ही आपका बी स्क्वायर निकल आएगा, यानी कि इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या यूज़ किया, आपने ए ले लिया 16, ए स्क्वायर 16 ले दिया, बी स्क्वायर 7 ले दिया, सीधा इज इक्वल टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? बाकी सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।